साथियों नमस्कार। मैं आपके लिए लेकर आया हूं पर्यावरण के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। आइए इनकी शुरुआत करते हैं। वातावरण कितने प्रकार का होता है? तो ये होता है दो प्रकार का, एक जैविक और दूसरा भौतिक। आइए जानते हैं जैविक और भौतिक क्या है। तो जैविक वातावरण में क्या क्या आता है? तो बृहद आकार के, सूक्ष्म आकार के पौधे एवं जंतु। बृहद मतलब बड़े और सूक्ष्म मतलब छोटे, यानी छोटे बड़े प्रकार के जो पौधे एवं जंतु होते हैं वो आते हैं जैविक वातावरण में। भौतिक वातावरण में क्या क्या आता है? मृदा अर्थात मिट्टी, जल, वायु, प्रकाश और ताप यानी टेम्परेचर। पर्यावरण में किस तरह के घटक होते हैं? तो ये होते हैं दो प्रकार के, एक जैविक घटक और दूसरा अजैविक घटक। इसके बाद आता है कि जो पर्यावरण के जैविक घटक हैं कौन कौन से होते हैं? तो उत्पादक, उपभोक्ता एवं अपघटक होते हैं। कहा जाए कि उत्पादक क्या होते? तो जो अपना भोजन स्वयं बनाते। इसको आगे देखते हैं। पर्यावरण के अजैविक घटक कौन कौन से होते हैं? तो ये होते हैं जैसे जलवायु में आता है आपका ताप व जल। अकार्बनिक पदार्थ, तो अकार्बनिक पदार्थ में नाइट्रोजन, कैल्शियम, सल्फर, फास्फोरस अर्थात जिनमें कार्बन नहीं होता है। और आता है कार्बनिक पदार्थ। इसमें नाम से ही स्पष्ट होता कि जिनके अंदर कार्बन होता। तो प्रोटीन में भी कार्बन पाया जाता, कार्बोहाइड्रेट और लिपिड्स में भी कार्बन पाया जाता है, इसलिए इसे कार्बनिक पदार्थ कहा जाता है। वातावरण का प्रत्येक भाग जो पौधों पर प्रभाव डालता है उसे क्या कहते हैं? तो इसे कहते हैं पारिस्थितिक कारक कहते हैं। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका कि जो पारिस्थितिकी कारक कितने प्रकार के होते हैं? तो ये होते हैं जलवायवीय कारक, मृदीय कारक यानी मिट्टी वाले कारक, और स्थलाकृतिक कारक और जैविक कारक। अगला आता है कि वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली कौन सी गैस है? तो वह है नाइट्रोजन, जो कि 78% पाई जाती है। अगर ऑक्सीजन की बात करें तो ये 21% और 1% में अन्य सभी गैसें मौजूद होती हैं। जो जीव पर्यावरण में अपना भोजन स्वयं बनाते हैं उन्हें क्या कहते हैं? तो उन्हें कहते हैं उत्पादक। तो उत्पादक यानी क्लोरोफिल जिनमें पाया जाता हरे पेड़ पौधे। जो जीव अपने भोजन के लिए दूसरों पर निर्भर होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? तो उन्हें कहा जाता है उपभोक्ता, यानी जो अपना भोजन दूसरे जीवों से प्राप्त करते हैं उन्हें क्या कहते हैं? उपभोक्ता कहा जाता है। जैविक व अजैविक घटकों के बीच पारस्परिक संबंध को क्या कहते हैं? तो इसे कहा जाता है पारिस्थितिक तंत्र। पारिस्थितिक तंत्र कितने प्रकार के होते हैं? तो ये होते हैं दो प्रकार के, एक जलीय पारिस्थितिक तंत्र और दूसरा होता है स्थलीय पारिस्थितिक तंत्र। तो जलीय में जैसे आ जाता है स्वच्छ जलीय और समुद्री। तो जलीय पारिस्थितिक तंत्र कितने प्रकार का होता है? तो स्वच्छ जलीय एवं समुद्री, जैसे नदी तालाब तो ये स्वच्छ जल आ जाता है। स्थलीय पारिस्थितिक तंत्र कितने प्रकार के होते हैं? तो ये आ जाता है आपका वन पारिस्थितिक तंत्र, घास स्थल होता है, मरुस्थल होता है और मानव निर्मित भी स्थलीय पारिस्थितिक तंत्र हो सकता है, जैसे कि आपके बाग बगीचे हो गए। और स्वच्छ जलीय में आपका एक आ सकता है एक्वेरियम, जिसे जीव जलशाला कहा जाता। पर्यावरण शिक्षा की पहल संगोष्ठी कहाँ आयोजित की गई? तो ये की गई थी 1972 ईस्वी में स्टॉकहोम में। क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैस का विकल्प क्या है? तो ये है HFC यानी 134A। इसे कहा जाता है HFC 134A। और क्लोरोफ्लोरोकार्बन का होता है CFC। ये क्या करती है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो ओजोन परत होती है उसमें कर देती है छिद्र, और ये निकलती है रेफ्रिजरेटर यानी जो फ्रिज होते हैं उससे फ्रीऑन गैस। पारिस्थितिक तंत्र की खोज किसने की थी? ये की थी टेंसले ने। पर्यावरण संतुलन को बनाए रखने के लिए वनों का प्रतिशत कितना होना आवश्यक है? तो जैसे संपूर्ण 100% है तो 100% में से 33.3% होना आवश्यक है। जीवधारियों एवं उनके वातावरण के बीच अंतर अभिक्रिया के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो इसे कहते हैं वातावरण और जीव के बीच की अंतर अभिक्रिया को पारिस्थितिकी कहा जाता है।
इसके बाद आता है आपका नेक्स्ट के विभिन्न प्रकार के जीवधारियों का वह क्रम जिसके द्वारा एक पारिस्थितिक तंत्र में खाद्य ऊर्जा का प्रवाह होता है क्या कहलाता है, तो इसे कहा जाता है खाद्य कड़ी। खाद्य कड़ी कैसे, मैं आपको समझा दूं कि खाद्य कड़ी इस तरह से होती है कि जैसे हरी घास है, हरी घास को टिड्डे ने खाया, टिड्डे को मेंढक ने खाया, मेंढक को सर्प ने खाया, सर्प को बाज ने खाया। तो इसमें क्या हो रहा कि एक जीव से दूसरे जीव की ओर ऊर्जा का प्रवाह हो रहा है, तो इसे कहा जाता है खाद्य श्रृंखला। ये खाद्य श्रृंखला जो होती है वो सीधी रेखा में भी होती है, जाल के आकार की भी होती है, तो ये आगे देखेंगे। स्वपारिस्थितिकी से क्या अभिप्राय है, तो ये होती है व्यक्तिगत जीवधारी का पारिस्थितिक अध्ययन क्या कहलाता है, स्वपारिस्थितिकी। संसार का सबसे बड़ा पारितंत्र कौन सा है, तो सागर यानी समुद्र है इसका सबसे बड़ा पारितंत्र। मूल उत्पादक और प्रथम द्वितीय तृतीय श्रेणी के उपभोक्ताओं की संख्या का संबंध दिखलाने वाला चित्र कहलाता है जीव संख्या पिरामिड कहलाता है। इसके बाद आता है कि हाइड्रोफाइट क्या है, तो यह एक जलीय पौधा होता है, क्या, हाइड्रोफाइट। जैसे कि आप हाइड्रा नाम से जान सकते हैं, याद करना है तो। रेगिस्तान में पैदा होने वाले पौधों को क्या कहा जाता, तो ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जीरोफाइट। और हाइड्रोफाइट क्या है, जलीय पौधा। तो इस तरह से जल में पाए जाने वाले पौधों को हाइड्रोफाइट कहा जाता, और रेगिस्तान या मरुस्थल में पाए जाने पौधों को जीरोफाइट। जैसे कैक्टस यानी नागफनी। पारिस्थितिक निके की संकल्पना को किसने प्रतिपादित किया था, तो ग्रीनेल्स ने। वायु पर्यावरण का कौन सा घटक है, तो यह एक अजैविक घटक है। सौर ऊर्जा का सबसे बड़ा यौगिकीकरण कौन सा है, तो यौगिकीकरण कहा जाए तो यह है हरे पौधे, जो सूर्य की ऊर्जा को लेकर अपना क्लोरोफिल जो पत्तियों में पाया जाता है उसकी उपस्थिति में भोजन का निर्माण करते हैं। हाइड्रोपोनिक्स किससे संबंधित है, तो मिट्टी के बिना पौधों की वृद्धि जो होती है उसे कहा जाता है हाइड्रोपोनिक्स। विश्व पर्यावरण दिवस जो है इन्वायरमेंट का, या विश्व पर्यावरण दिवस, उसे 5 जून को मनाया जाता है। ये इम्पोर्टेंट है। पर्यावरण अधिनियम कब पारित हुआ, 1986 में, ये भी महत्वपूर्ण है। वन्य जीव संरक्षण जो अधिनियम है वह कब हुआ, 1972 ईस्वी में। ऊर्जा का गैर पारंपरिक स्रोत है, तो ये है आपका जल। खनन का पर्यावरण पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो वन संपदा का विनाश, ध्वनि प्रदूषण और वायु प्रदूषण होता है खनन करने से। और पारिस्थितिक शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था, तो ये किया था रीटर ने। किसने किया था, रीटर ने। तो ये थे महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते। वीडियो कैसा लगा प्लीज़ हमें कमेंट करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।